ये है कि हम इशू को समझते नहीं हैं और टारगेट ये होता है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करना या जो पब्लिक के इदारे उनको ख़राब करना है। प्राइवेट सेक्टर वाले ठीक है। जब वो डॉक्टर सैफ के ज़माने में हथनी वाला वाक़या हुआ था तो एक बैनुल अक़वामी एनजीओ इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। हमने भी उनको सपोर्ट किया, पब्लिक इतनी सपोर्ट कर रही थी उनको। उनकी मशावरत के साथ सारे फैसले किए गए, सफारी पार्क में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। लेकिन कुछ इशूज़ आए जिसकी वजह से एक और हथनी इंतकाल कर गई, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंशाल्लाह कल हम पब्लिक कर देंगे। मेरे कुछ एप्रीहेंशन है, तो उसको हल करने के लिए फिर हमने फैसला ये किया कि चूंकि श्रीलंका के अंदर उनके कल्चर का हिस्सा है ये, तो हमने कहा हम उनके एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं। हम उनके साथ इन टच करने के लिए काउंसिल के पास गया था। तो एक्सपर्ट श्रीलंका का वो कराची आ चुका है। कुछ देर बाद दोनों की सिचुएशन को मॉनिटर करके और फिर गाइड करके उनको बेहतर तरीके से आफ्टर करने का क्या तैयार है, तो इंशाल्लाह जो तफसीलात होंगी उसको आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये कर लें। एमडब्ल्यूएम आप कह रहे हैं कि एमडब्ल्यूएम की जानिब से धरने की जाते हैं, मगर 2 रोज कबल पुलिस की जानिब से उनकी चढ़ाई की गई और शदीद शैली की गई, शिया आबादियों के अंदर घुसा गया उस धरने की आड़। मलीर में जो लड़का जहाबाक हुआ वो अहले तशीर लड़का है, मगर वो धरने में नहीं हुआ, वो उसकी आड़ में शहीद हुआ। उसके अलावा लोग 9 के करीब लोग जख्मी हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में FIR कटी गई, उसमें बेगुनाह लोगों को भी नामों को शामिल किया गया। सिंध हुकूमत का शिया कम्युनिटी से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि इस टाइम पे पूरे कराची की शिया कम्युनिटी इस टाइम पीपल्स पार्टी के हिस्से नाला नजर आता है। उनको मना लेंगे यार। मैं बता रहा हूँ, ये जो हम आपस में दोस्त बैठते हैं हम कहते हैं हुश हुश, ये करना छोड़ दें। देखिए, पीपल्स पार्टी के नज़दीक कोई डिफरेंस किसी का नहीं है। हम इंसानियत में बिलीव करते हैं। हमने बार बार कहा है कि पारा चिनार का जो वाक़या है, जो वहाँ लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके उसूली मौक़िफ़ के ऊपर, जब MWM ने, जो कि एक सियासी जमात है, वो हमारे मुखालफों की इत्तेहादी है, हमने उनके इस एहतजाज को सपोर्ट किया। हमने कहा ठीक है जी, आप एहतजाज करना चाहते हैं करें, लेकिन यार वजाहत, क्या ये बात मुनासिब है कि एम्बुलेंसेस जो हैं वो कई कई घंटे तक शारे फैसल पे रुक जाएं, अंचोली में रुक जाएं, MA जिन्ना रोड पर रुक जाएं, जौहर मोड़ पर रुक जाएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में रुक जाएं, रिजविया के पास रुक जाएं? क्या एम्बुलेंस के लिए शियाओं के लिए अलग एम्बुलेंस है और सुन्नियों के लिए अलग एम्बुलेंस है? मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, हिंदुओं के लिए अलग एम्बुलेंस है? ये कब तक हम लोगों को तफरीक करते रहेंगे भाई? कब तक? आप वजाहत आबदी हैं, मैं मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी हूँ। मेरे नाम में मुर्तज़ा भी है, मेरे नाम में सिद्दीकी भी है। कब तक हम ये फिरकों में लोगों को बांटेंगे, लसानियत के ऊपर बांटेंगे? खुदारा मैं गुजारिश करता हूं, ये तफरीक करना छोड़ दीजिए। अगर कोई शख्स सड़क को ब्लॉक करेगा तो कानून को हरकत में आना चाहिए। अगर मैं भी 7-8 दिन तक एम्बुलेंस को रोक दूंगा ना, ये कहना आसान होता है कि एक पत्ता नहीं टूटा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। आप खुद जानते हो, वाकिफ हो कि लोगों को शहर में कितनी तकलीफ थी। एक नीपा पे मुजाहिरा हो रहा था, इनका एहतजाज हो रहा था, जब देखा कि नीपा से फर्क नहीं पड़ रहा तो जौहर मोड़ पे आ गए। तो यार, मैं तो आज भी कहता हूं, एहतजाज करना है, बाग़ जिन्ना मौजूद है, एहतजाज करें, हम आपको जगह प्रोवाइड करेंगे, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात की है, हमारे वुज़रा ने भी बात की है, कमिश्नर साहब, एडिशनल IG साहब ने भी ये बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदार लीडरान और जिम्मेदार सहाफ़ी वो होते हैं जो इश्तियाल नहीं दिलाते। जहाँ पे इश्तियाल कोई दिलाने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो उसके ऊपर मरहम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए खुदारा मैं बार बार कहता हूँ कि पाक वाले भी मेरे भाई, जाफर तैयार वाले भी मेरे भाई हैं, कईयों वाले भी मेरे भाई हैं, बाद में जो लोग वो भी मेरे भाई हैं, जो लाहौर पेशावर के लिए
آپ رہتا ہے نا وہ پاکستانیوں کے لیے جا رہا ہے, وہ اللہ کے بندوں کے لیے, جو خدا اس کو اگر چلے تو اس ملک کی بھی خدمت کر پائیں گے اور انسانیت کی بھی خدمت کر پائیں گے. یہ کر کے ذرا رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بڑے خوشائن بات ہے کہ آپ نے خواجہ احمد کریم صاحب کی یاد میں یہاں پر پارک بنایا. یقیناً وہ ایم آر ڈی کی طریقوں کی بڑی قربانی, اور لہاری کی اگر داستان دیکھیں تو قربانی تو بڑی بڑی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ یہاں پر اور بھی کئی ایسے اور ان کی جتنے بھی لوگوں نے اس شہر کی خدمت کی ہے, اپنے اپنے مختلف علاقوں کی خدمت کی ہے, میں سمجھتا ہوں بحیثیت سیاسی کارکن کے ہمیں ان کے رول کی, ان کے کردار کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اس موجودہ شہر کی انتظامیہ میں ہم یہی کرنے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ کام کیا جائے. میں تو اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ پروفیسر غفور احمد صاحب کے نام پر سڑک ہے. میں تو خوش ہوتا ہوں کہ انہوں نے آئین پاکستان بنانے اپنا کردار ادا کیا تھا, تو زبردست چیز ہونی چاہیے. میں تو عبدالستار افغانی صاحب کے کردار کا بھی معترف ہوں. سیاسی اختلاف ہوتے رہتے ہیں یار, لیکن جس نے جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کام کو اکنالج کرنا چاہیے. باقی جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو کبھی پرسنلائز لیول پر ہمیں لے کر نہیں چلنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارے لوگ ہم کو بتاتے رہیں گے, جن لوگوں نے کام کیا ہے ان سب کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے. میں وزیر اعلیٰ سندھ کا, اور وہ قسم کا وہ نہیں کرتے کہ وہ کب اور ان کے ساتھ 20-25 گاڑیاں بھی نہیں چلتی ایسے باقی لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ دوستوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کہاں جا رہے ہوتے ہیں. وہ متحرک ہیں, اسی شہر میں رہتے ہیں, اسی شہر میں گھومتے ہیں اور کام کرتے ہیں.